नेहा भारती आप सभी का स्वागत करती हूँ। हरियाणा के जिला जींद में नरवाना के पास हिसार चंडीगढ़ हाईवे पर स्थित डक्कल गांव में संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के स्टैच्यू को तोड़े जाने का अपमानजनक मामला सामने आया है। बताया गया है कि रात के अंधेरे में किसी अज्ञात शरारती तत्व द्वारा ये अमानवीय घटना को अंजाम देकर समाज में भाईचारा अमन शांति को खराब करने का प्रयास किया गया है, जिसके कारण लोगों में आक्रोश है। बहुत सारे सामाजिक संगठनों ने आपत्ति दर्ज की। भीम आर्मी के अमित मुवाल अपने कई साथियों के साथ पहुंचे। स्थानीय प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और मामले की जानकारी ली। फिलहाल प्रशासन जांच में लग चुका है। सभी साथियों का नमस्कार। नरवाना के नज़दीक ढाकल गांव में है, हिसार चंडीगढ़ के हाईवे पर स्थित ये गांव, जहां पर बाबा साहब की मूर्ति के तोड़े जाने का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो कि संविधान निर्माता, उनकी मूर्ति तोड़े जाने का एक मामला, जिसकी वजह से भीम आर्मी के सदस्य काफ़ी नाराज हुए हैं और यहाँ पर पहुँचे हैं। करो, आइए लेते हैं जानकारी, क्या था मामला। ग्राउंड रिपोर्ट। बिल्कुल बाबा साहब का ये स्टैचू, जिसे तोड़ने का प्रयास किया गया। अमित जी, तो बताइए क्या मामला है और कब हुआ और प्रशासन की फिर आगे क्या कुछ कार्रवाई रही? सबसे पहले तो आप पत्रकार साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज ये मामला सुबह हमारे पास हमारे एएस पार्टी के जिला प्रभारी अनिल रंगा जो गांव डक्कल से, इनका फ़ोन मेरे पास आया कि भाई साहब गांव डक्कल में रात को बाबा साहब की मूर्ति को खंडित कर दिया गया है। तो मैंने उसी टाइम साथियों से बात की और एसएचओ साहब से, सदर से बात की। एसएचओ साहब ने तुरंत एक्शन लिया और यहाँ पर प्रशासन भी आया, जो यहाँ पर तहसीलदार है जो नरवाना से, वह भी यहाँ पर आए थे। तो समाज के लोगों ने बैठकर और सरपंच साहब ने बैठकर यहाँ पर एक फैसला किया कि बाबा साहब की जो मूर्ति खंडित हुई है इसको दोबारा से स्थापित किया जाएगा। वो सरकारी खर्चे पे आएगी, मुझे मूर्ति आएगी और सरकार यहाँ पर जितने की भी मूर्ति तैयार होगी तो उसका सारा बजट सरकार देगी। और जो दोषी है उसकी जांच चल रही है, भाई किसने ये घटना की है। और तीसरा मैटर था ज़मीन का, भाई ये ज़मीन किसकी है। तो वो सारा सौदा जी यहाँ सारी बातें यहाँ की गई और जो ज़मीन है इसका भी जो पूरा प्रक्रिया है, वो जो पटवारी साहब आए थे, तहसीलदार साहब, सेक्रेटरी साहब, उन्होंने कहा कि भाई ये ज़मीन को पूरी बाउंड्री साफ कर यहाँ पर दोबारा से बाबा साहब की स्थापना की जाएगी। अच्छा, तो ये कब हुई है घटना? ये रात को हुई है जी। अच्छा, तो काफ़ी समय से हम देख रहे हैं इस जगह पर बाबा साहब की स्टैचू लगाई गई है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कल ये इसके साथ घटना है? देखो जी, कुछ गलत मानसिकता के लोग हैं जो पूरे भाईचारा को खराब करने की कोशिश करते हैं। हर जाति में है, हर धर्म में है, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को अगर किसी को भी मिले तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करानी चाहिए। बाबा साहब ने किसी एक जाति विशेष समाज के लिए संविधान नहीं लिखा, ये पूरे देश के लिए संविधान लिखा है, जो पूरा देश इसी के संविधान पर चलता है। तो आप मानते हैं कि ऐसे लोग जो है दंगे भड़काने वाले लोग होते हैं जो आपस में भाईचारा खराब करवाते हैं? हाँ, कुछ लोग हैं जो 10% लोग हैं जो 90% का भाईचारा भी खराब कर देते हैं। अच्छा, इन लोगों के खिलाफ हम तो कहेंगे अगर हमारा समाज का भी कोई साथी ऐसा घटिया काम करता है तो उसको भी सख्त से सख्त सजा देना चाहिए। कोई भी हो, दोषी होता है। बिल्कुल। तो किसी भी महापुरुष की, अगर चाहे कोई भी महापुरुष है, किसी भी धर्म का किसी भी महापुरुष के साथ अगर ऐसा होता है तो उसको खिलाफ कार्रवाई बढ़िया होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले आपको बताएं कि यहाँ बाबा साहब की मूर्तियाँ बहुत ज्यादा हरियाणा में खंडित हो रही है। तो आपने देखा होगा बेलरखा गांव का मामला था जो पहले वहां पर भी खंडित किया गया था। उसके बाद यहाँ अपने बदाओड़ में जो आज तक वहां पर मूर्ति दोबारा स्थापित नहीं हुई। तो ऐसे लोगों को मैं तो कहूँगा सरकार को अगर ये लोग मिले ना तो खुद की इन्हीं के खर्चा पे मूर्ति यहाँ पर लगवानी चाहिए और उनकी जितनी भी नाम है ज़मीन उनको जब्त कर देना चाहिए सरकार को, ऐसे घटिया के लोगों को। अच्छा, गाँव की ये ज़मीन का जो हमने मामला बताया, ये सुनने में है कि ये पंचायती ज़मीन है, तो क्या है इसका पूरा का पूरा? देखो, आज हमने सरपंच साहब से बात करी है। सरपंच साहब ने ये बताया कि मैंने कई बार कोशिश की है ज़मीन के बारे में, मुझे पता नहीं भाई ये ज़मीन किसकी है। लेकिन जब तहसीलदार जी ने पता किया कि भाई ये ज़मीन यहाँ पर, आज इसका जो पटवारी बुलाए गए, इसको पूरी निगरानी से इसको देखा जाएगा भाई किसकी ज़मीन है, ये किस तरफ है। भाई 80 समाज के प्लाट बोल रहे हैं यहाँ,
एससी समाज के प्लाटों के लिए जमीन छोड़ी गई थी। उसी अच्छा पे- अच्छा, ये कुछ चुनाव से पहले कुछ बातचीत भी हुई थी सरपंच के साथ। आप बताइए नील जी, आप इसी गांव से हो, हाँ हाँ, तो क्या बातचीत हुई थी आप बताओ सरपंच साहब से। सरपंच साहब ने वादा किया था यहाँ पर लाइब्रेरी बनवाने के लिए, हाँ, स्टैचू रखवाने के लिए, हाँ। जो कि इलेक्शन के बाद, जीतने के बाद ऐसी कोई बात नहीं करी। अच्छा, चुनाव से पहले वादा किया था, चुनाव से पहले किया था वादा। आप सभी के साथ किया था। हाँ, सभी के साथ किया था। है ताऊ जी, यही बात थी कि हाँ जी। फिर अब कोई क्या कुछ कह रहे हैं। अब कह रहे हैं वही, मेरे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, मैंने निकलवाने की भी कोशिश की है और इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसा रेजुलेशन नहीं तो हो डाल सकता। सकते हैं। हाँ, डाल सकते हैं, रेजुलेशन डाल सकते हैं। ये ऐसी कोटा की जमीन है। अच्छा, हाँ, तो ये आपकी क्या मांग है। प्रशासन से यही मांग है, जल्द से जल्द यहाँ पर कार्रवाई की जाए, नया स्टैचू लगाने का काम करें और जमीन दिलवाने का काम करें। हमारी तो ही मांग है। आरोपियों के खिलाफ सख्त आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अच्छा, तो अमित, जिस तरह से स्टैचू तोड़ा गया उसके बाद गांव के अंदर अब माहौल क्या है इस वक्त? गांव के देखो लोग, जी, गांव में बिल्कुल भाईचारा है, बहुत अच्छा गांव है। गांव का सहयोग है पूरा। पूरा गांव का सहयोग है। इस गांव के लोग पहले भी सहयोग किया है इनका। हर बाबा साहब की जयंती होती है, गुरुदास की जयंती, तो कोई भी प्रोग्राम होता है डक्कल गांव को देखा हमने, भाईचारा बहुत अच्छा भाईचारा है। गांव के लोग ऐसा कुछ नहीं है भाई इसमें जो बीच में डंगा डाले, नहीं ऐसे कुछ नहीं है। तो जो दोषी है तो दोषी है, गाँव का इसमें कोई रोल नहीं है। गाँव तो के लोग पूरे गांव को इस बात का दुख हुआ है हाँ, कि दुख ये है जी। ऐसे- देखो, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं उनको बिल्कुल दुख है, जो इस संविधान को मानते हैं उनको दुख है भाई ये गलत हुआ। क्यों, इसमें गांव की भी बदनामी होती है ना, भाई फलाने गांव में ऐसा काम हो गया। तो ये जो लोग हैं गंदी मानसिकता के लोग, ये पूरे गांव को ही बदनाम कर देते हैं। कब तक कार्रवाई करने का। देखो, प्रशासन ने आज हमने जो स्टैचू के लिए हमने बोल दिया भाई आप स्टैचू तैयार कराओ और लेके आओ, जो इसकी बाउंड्री है इसकी पूरी जमीन की पैमाइश करके इसको इनके हवाले किया जाएगा, जो इनको जमीन दी जाएगी। हमको ये निर्देश दिए गए थे आज। तो प्रशासन की कार्रवाई से आप लोग पूरी तरह हम संतुष्ट हैं? संतुष्ट है जी, बिल्कुल संतुष्ट है। एसएचओ साहब भी यहाँ पर आए थे, जो राम कुमार जी है, और हमारे जो तहसीलदार साहब है वो भी यहाँ पर आए थे, और सेक्रेटरी साहब भी थे, जो पटवारी साहब भी हैं फिर बाद में आए हैं। हम सबसे यही मांग हुई है कि शांति बनी रहे, ये जमीन हमको दी जाए, दोबारा से बाबा साहब की स्टैचू यहाँ पर रखी जाए, और जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून कार्रवाई मिलने की। निर्दोष के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई की हमने मांगनी है। ज्ञात लोगों के खिलाफ ये दरखास्त दी है। अच्छा, हाँ जी। तो कुल मिलाकर प्रशासन का और गांव वालों का पूरा सहयोग रहा, और जो आरोपी है उनके खिलाफ जो है प्रशासन कार्रवाई करने के लिए जांच कर रहा है। हाँ जी, पूरा तैयार है। ठीक है, जय भीम, धन्यवाद आपका। तो ये थे सभी अमित कुमार जी बीमार भी थे। तो साथियों, जैसे बताया गया पूरे गांव के अंदर शांति का माहौल है, किसी भी तरह का फिलहाल कोई विवाद नहीं है। प्रशासन ने जो कार्रवाई की उससे सभी ये साथी संतुष्ट हैं कि प्रशासन ने जो आश्वासन दिया है हम उस पर इंतजार करेंगे, और गांव के अंदर एक शांति भाईचारा की जो मिसाल है उसे कायम रखने में ये साथी आगे हैं, जुड़ रहे हैं। और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, और आपके शेयर से गांव के अंदर अमन शांति बनी रहे। बाहर के जो साथी वीडियो देख रहे हैं वो भी फिलहाल नोट करें कि ढाकल गांव में शांतिपूर्ण माहौल है। बाबा साहब का स्टैचू तोड़ा जरूर गया है और प्रशासन अपनी उचित कार्रवाई यहाँ पे कर रहा है। Like and subscribe.